हेलो बच्चों, मैं खान सर दिल्ली वाला पहली आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। आज 26 जनवरी है और मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और आपका डेट निकल चुका है, डेट क्लियर है। सीबीएसई का आपको पता ही है, बहुत ही कम मुश्किल से जो है आपको 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। और ये टॉपिक लेकर आया हूँ, आपका जो चैप्टर है, देखिए केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th बोर्ड के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, ये सारे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए बोर्ड का जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का बोर्ड का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सब मैंने रिपीट किया है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा। सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपके चैप्टर का नाम क्या है? केमिस्ट्री चैप्टर 1 आपके पास किताब है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज। और आपने कंपाउंड का भी एग्जांपल दिया होगा। कंपाउंड और एलिमेंट में आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं आप। पराट्स लॉ को भी पढ़ा होगा ना, लेवोजियर के लॉ को आपने पढ़ चुके हैं। एन एलिमेंट का क्या डेफिनेशन है? एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। When two or more different elements combine in a fixed ratio by chemically, then a new substance is formed with new properties called compound. After formation of compound shows its special properties and the member element of compound lose their properties. चलिए आज हम आपको सारे कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है। सबसे पहले जो है ये 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और देखेंगे 5 इंपोर्टेंट, क्या लिखा मैंने? 5 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको इसको बताना चाहूंगा कि 5 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं क्या। नंबर 1 देखेंगे क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, क्या है? प्रिसिपिटेट। थर्ड है आपका देखेंगे चेंज इन कलर। कलर भी चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। और अगर देखेंगे चौथा क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। फिफ्थ है आपका चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। और अगर इस 5 में से कोई एक भी, अगर रिएक्शन के अंदर कोई एक भी चेंजेस हो रहा है तो आप समझिए रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले मैं 1 by 1 करके मैं आपको इसका एग्जांपल मैंने लिख दिया है ताकि आपका बहुत कम टाइम में जो बहुत ज्यादा मैं आपको नॉलेज दे सकूं। और इसीलिए मैंने इसको पहले लिख देता हूं ताकि आपको मुझे लिखने में टाइम लगता है तो आपका वो समय बचेगा। आइए देखते हैं पहला क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई लिख दिया मैंने। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ, देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल आए हुए हैं। देखेंगे अब क्या कहता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें, ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें गैस निकलता हो? गैस देखेंगे तो नंबर है क्या? नंबर 1 क्या है देखेंगे? जब H2SO4, क्या ये H2SO4 को हम जिंक से रिएक्शन कराते हैं। वेर क्या है? H2SO4 क्या है? ये एसिड है और ये जिंक क्या है? ये मेटल है। जब इस रिएक्शन होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए तो फॉर्मेशन ऑफ गैस, इसको इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब देखेंगे सेकेंड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब जिंक से कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम जिंकेट बनता है। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। यही क्वेश्चन आपको आया है सीबीएसई 2000। देखिए यही क्वेश्चन है सीबीएसई 2024, पिछली लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। आप बच्चों ने अगर क्वेश्चन नहीं देखा सीबीएसई का कैसा होगा देख लेंगे। ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ डिनोट किया है, ये पूछा, यही इसका आंसर है, सोडियम जिंकेट बनेगा। देखेंगे तो क्या होगा? इसमें भी देखेंगे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो ये भी हो गया। तो पहले का आंसर आपको दे देंगे। सेकेंड आपका फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, प्रिसिपिटेट। देखें क्या है? कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, जब आप कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड से कराएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो क्या बनता है? ये कॉपर सल्फेट पीपीटी के फॉर्म में। नीचे जो है क्या वो जो है आपको
बीकर के नीचे बैठ जाएगा और वो जो सॉलिड होता है वो बैठ जाता है, इसको पीपीटी कहते हैं। और हाइड्रोजन क्या होता है H2SO4 ये अलग हो जाता है, एसिड अलग हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, दैट इज सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल है चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है, देखेंगे ये थोड़ा सा टफ है और इसको थोड़ा सा ध्यान देखेंगे और इसका एग्जांपल भी टफ है। देखेंगे क्या है, जब ये पोटासियम डाइक्रोमेट को हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं, क्या कहेंगे, पोटासियम डाइक्रोमेट को जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं और इसको एसिडिफाइड हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर इसको जब डालते हैं तो ये H2SO4 जो है ये कैटलिस्ट का काम करता है यहाँ। और आपको क्या बनता है, ये देखेंगे सल्फर गैस, सल्फर बनता है, सल्फाइड बनता है और क्या बनता है ये K2SO4 और ये ऑरेंज कलर से क्या होता है ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, ऑरेंज टू ग्रीन। और ये रिएक्शन क्या है आपका, चेंज इन कलर। एग्जांपल इसका ऐसा दे सकते हैं आप एग्जाम में आए तो। चौथा कह रहा है आपको कि चौथा क्या कह रहा है कि चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर देखेंगे, केमिकल रिएक्शन in which heat is given out, heat is changed, that is called क्या कहेंगे उसको, टेम्परेचर चेंज रिएक्शन कहेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है CaO को क्या कहते हैं, क्विकलैम। क्या है CaO को क्या कहते हैं, क्विकलैम कहते हैं। और जब क्विकलैम पे हम पानी डालते हैं, देखिए वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे तो क्या करेगा, रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसको हम सेलेक्ट लैम्प कहते हैं। क्या कहेंगे, तो क्विक लैम्प से फॉर्मेशन ऑफ सेलेक्ट लैम्प फ्रॉम क्विक लैम्प एंड हीट इज जनरेटेड। देखिए हीट बहुत ज्यादा निकलता है, ये हीट बने पैदा करेगा और इस तरह से जो है इसको हम क्या कहेंगे, हीट जनरेट करेगा, इसको हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर। ये होगा तो ये भी क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है, ये केमिकल चेंज में हो रहा है। तो अगर हीट जनरेट हो रहा है तो कहेंगे ये रिएक्शन हो रहा है। और पांचवा है आपका कंबस्शन ऑफ, देखेंगे क्या है, कंबस्शन ऑफ कैंडल चेंजेस सॉलिड टू लिक्विड। आपने देखा होगा जब हम कैंडल क्या है, वो वैक्स है, केमिकल सब्सटेंस है, उसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन में तो वो उसकी जो स्टेट है सॉलिड स्टेट से लिक्विड बन जाता है और इसको हम कहते हैं चेंज इन स्टेट। दिस इज आल्सो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। क्या था ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन था। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछता है, ये 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये 5 एग्जांपल दिया मैंने। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हेन टू और मोर simpler molecules combines and form a big molecules is known as combination reaction। कॉम्बिनेशन क्या मतलब होता है, छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके बड़ी चीज बनाना। सीधी सी बात है, आपको आएगा डेफिनेशन भी देना है, एग्जांपल के साथ डेफिनेशन देंगे। क्या कहेंगे, when two or more elements combines and form a big molecule that is called combination reaction। एग्जांपल देखेंगे, देखिए क्या है यहाँ केमिकल रिएक्शन में, देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2Mg plus O2 react and form 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यहाँ क्या देखेंगे, अब देखिए एक एग्जांपल और क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, देखेंगे 2H2 plus O2 क्या मिलेगा आपको 2H2O होगा। अब देखेंगे ये वाटर बन गया। तो इधर क्या है, और इसमें देखेंगे सबसे पहली बात क्या देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है, ये इसको क्या कहते हैं रिएक्टेंट, इसे क्या कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहेंगे इसे, इधर इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के अंदर क्या देख रहा है, प्लस होता है और प्रोडक्ट में प्लस नहीं है। तो रिएक्टेंट में क्या प्लस देख रहे हैं और इधर प्रोडक्ट नहीं है, और इस तरह से इसको आप इस तरह समझेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन अ बिग मॉलिक्यूल्स breaks into 2 or more simpler molecules, when big molecules breaks into a 2 or more simpler molecules, that is called decomposition reaction। बड़ी चीज जब टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है उसे हम क्या कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लिया जाए एक आप बिस्किट ले हाथ में, बिस्किट को आप ऐसे चूर देंगे तो क्या होगा, स्प्लिटर बन जाएगा। तो बड़ी एक बिस्किट को चूर करके क्या किया आपने, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, दैट इज डिकम्पोजिशन। और देखेंगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है आपका ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं
तो डिकम्पोज हो जाएगा। क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होगा। और डिकम्पोजिशन के बाद क्या होगा देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या देगा आपको? ये कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्विक लाइम मिल जाएगा आपको। क्विक लाइम और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है आपका? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा है। देखिए दो तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको मैंने सिंगल डिस्प्लेसमेंट को लिखा है मैंने एसडीआर। क्या है ये? एसडीआर, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। और डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को मैंने लिखा है डीडीआर। क्या? डीडीआर। अब एसडीआर और डीडीआर में क्या डिफरेंस होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक देखिए ये क्या है? जिंक Zn को क्या कहेंगे? Zn को हम सिंगल एलिमेंट कहेंगे और कॉपर सल्फेट को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखेंगे आप? एक कंपाउंड होगा, दूसरा एलिमेंट होगा। क्लियर सी बात है। और क्या होगा देखेंगे, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर and zinc has ability to react and displace the copper from copper sulfate and form the zinc sulfate and copper is given out। तो क्या देखा आपने? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। तो कॉपर को क्यों हटा दिया गया? क्या कहेंगे? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है अब कॉपर से, और इसलिए कॉपर को हटा दिया गया। चलिए बहुत सारे रिएक्शंस हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट के। अब देखेंगे, अब सेकंड में आपको बता रहा हूं डीडीआर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, थोड़ा सा देखेंगे। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? HCl। ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। दो कंपाउंड का होना जरूरी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सिंगल में एक कंपाउंड है, दूसरा एलिमेंट है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या देख रहे हैं? दोनों कंपाउंड हैं। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव नहीं, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयन। अब क्या देखेंगे? ये सोडियम जो है हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा। ये सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे आ जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? सोडियम की जगह पे। जब सोडियम यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन की जगह पे, क्या होगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और जब हाइड्रोजन सोडियम की जगह पे आ जाएगा तो क्या होगा? वाटर बन जाएगा, H2O हो जाएगा, ये वाटर बन जाएगा। और ये था आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। और मैं चौथा लिखा है मैंने, ये फिफ्थ जो है आपका, ये पांचवा जो है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। और इन दोनों को सम ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, जो आप 11th में ही पढ़ेंगे। इसी तरह से 11th में रिडॉक्स रिएक्शन की किताब है आपको मिलेगी। तो इस पर हमारा एक दूसरा वीडियो आने वाला है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। और इसी तरह से बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझाना बिल्कुल नहीं होगा। इसको मैं एक और वीडियो दूंगा मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है। और उसी वीडियो में मैं आपको रेंसिडिटी ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल का जो रेंसिडिटी क्यों होता है, रेंसिडिटी का कारण क्या है, उसमें हम आपसे बातचीत करेंगे कि BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टूलिन जो प्रिजर्वेटिव्स है उसका क्या काम होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्या क्या बताया फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लूंगा कि देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें देखें क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, एग्जांपल दे दिया मैंने। और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन SDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन DDR, and oxidation and reduction reaction we have already given the example of all। I am sure that कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, आपका एग्जाम में बिल्कुल इससे क्वेश्चन आने वाला है, और इसको बिल्कुल लाइटली न लें। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा। चलिए ओके बाय। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ओके, धन्यवाद।